फ्रीजर के अंदर मौजूद आदमी अचानक अपना व्यवहार बदल लेता है और अटैक कर लेता है। टॉम और अन्य लोग फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत शक्तिशाली लगता है। ये महसूस करते हुए कि अगर वो बाहर आ गया तो हर कोई मर जाएगा, चार्ली दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। उसी रात जब मैलोरी और डगलस किचन में चर्चा कर रहे थे, उन्हें गैरेज में कुछ शोर सुनाई दिया। दुर्भाग्य से मशीन गन केली और उसकी गर्लफ्रेंड घर में बची एकमात्र कार को लेकर भाग निकलते हैं। वर्तमान में फैमिली को नदी में बोटिंग करते हुए 24 घंटे हो चुके थे। गलती से नाव एक पुराने ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव का सारा सामान और बच्चा पानी में गिर जाते हैं। सौभाग्य से मैलोरी लड़के को बचा लेती है और नाव को किनारे के पास ले जाती है। फिर वो बच्चों को नाव में उसका इंतजार करने को कहकर जंगल में काम में आने वाली चीजों को ढूंढने लग जाती है। एक पतली रस्सी का उपयोग करके वो एक बंजर पड़े अस्पताल तक पहुंचती है, जहां वो कुछ खाने का सामान और कपड़े इकट्ठा करती है। जैसे ही मैलोरी बिल्डिंग के बाहर आती है, एंटिटी उसका नाम पुकारने लगती है। इसी बीच छोटी लड़की चिंतित हो जाती है क्योंकि उसकी माँ को गए हुए 1 घंटा हो गया था। इसीलिए वो मैलोरी को खोजने के लिए जंगल के अंदर जाती है। दुर्भाग्य से एंटिटी उससे बात करना शुरू कर देती है और सजेस्ट करती है कि वो अपनी आंखों से पट्टी हटा दे और अपने चारों ओर के खूबसूरत जंगल को देखे। छोटी लड़की बात मान लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, मैलोरी उसे रोक लेती है। फिर तीनों एक साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। अगले दृश्य में ओलंपिया गैरी नाम के एक संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति को घर के अंदर आने देती है। बाकी लोग नाराज हैं कि उसने बिना किसी से सलाह किए ये फैसला ले लिया। फिर उन्होंने गैरी की जांच की और उसे रहने दिया। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि बाहर और भी लोग हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई है, लेकिन फिर भी सबने किसी तरह एंटिटी के साथ रहना सीख लिया है। डगलस को छोड़कर सब उस पर भरोसा कर लेते हैं। डगलस अपनी बंदूक निकालता है और उसे जाने के लिए कहता है। हालांकि ग्रेग की माँ उसे वास मार के बेहोश कर देती है। इसके बाद ग्रुप ने डगलस को गैराज में बंद कर दिया। बाद में ओलंपिया सारी परेशानी पैदा करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन मैलोरी उसे आश्वस्त करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। दोनों में जल्द ही काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। वे दोनों एक दूसरे से वादा करती हैं कि भविष्य में वो एक दूसरे के बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगी। मैलोरी ने ओलंपिया को गोद भराई उपहार के रूप में एक हेलो किटी खिलौना भी उपहार में दिया। प्रेजेंट में छोटी लड़की वही खिलौना पकड़े हुए है, जिससे पता चलता है कि वो ओलंपिया की बेटी है। जैसे ही वह पानी के तेज बहाव में जाते हैं, मैलोरी खुद को और बच्चों को कंबल से लपेट लेती है और उन्हें चेतावनी देती है कि ये यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा होगा। फिर वो बताती है कि उनमें से एक को अपनी आंखों से पट्टी हटानी होगी और आगे का रास्ता बताना होगा। दोनों मासूम बच्चे अपनी मर्जी से इस काम को करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैलोरी किसी को भी इतना जोखिम भरा काम करने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए थोड़ा विचार करने के बाद मैलोरी ने फैसला किया कि कोई भी ये काम नहीं करेगा, बस वे भगवान को उनके भाग्य का फैसला करने देंगे। अतीत में मैलोरी और ओलंपिया दोनों एक ही समय में प्रसव पीड़ा में जाते हैं, जबकि टॉम और चेरल महिलाओं की सहायता करते हैं। संदिग्ध व्यक्ति गैरी नीचे कुछ खतरनाक काम करना शुरू करता है। वो राक्षस चित्रों का अपना संग्रह लाता है, जिससे पता चलता है कि वो भी पोजेस्ड है और यहाँ पहुँचने का उसका मुख्य एजेंडा दूसरों को संक्रमित करना है। अपने काम की शुरुआत करने के लिए वो मैलोरी के पक्षियों को रेफ्रिजरेटर में रख देता है ताकि वे दूसरों को खतरों की चेतावनी ना दे सकें। फिर गैरी खिड़की से अखबार फाड़ने लगता है। इसी बीच ओलंपिया एक लड़की को और मैलोरी एक लड़के को जन्म देती है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। दुर्भाग्य से ये खुशी बस कुछ ही पल की थी, क्योंकि गैरी कमरे में घुसता है और खिड़की का शट उठा देता है। मैलोरी तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है, लेकिन ओलंपिया इतनी भाग्यशाली नहीं थी। एंटिटी उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और वो खिड़की पर अपने बच्ची को लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो किसी तरह अपनी बेटी मैलोरी को सौंप देती है। ओलंपिया के मरने के बाद गैरी चेरल की आंखें जबरदस्ती खोल के रखा होता है, जिसकी वजह से उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। तभी डगलस अपनी बंदूक के साथ आता है और गैरी की बाह में गोली मार देता है। दोनों के बीच कुछ देर तक खींचतान चली, लेकिन अंत में डगलस भी मारा गया। लेकिन इससे पहले कि वो सन की और लोगों को मारता, टॉम अपनी बंदूक की मदद से उसे खत्म कर देता है। अब केवल वो, मैलोरी और बच्चे ही बचे हैं। 5 साल बीत गए और चारों पक्षियों के साथ जंगल में एक एकांत घर में रह रहे हैं। वो शहर में फैले हुए आतंक से दूर हो गए और बच्चे नए माहौल में आदी हो गए थे। हालांकि बच्चों को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया था। टॉम इसके लिए मैलोरी पर कई दफा गुस्सा करता है, लेकिन उसका मानना है कि ये अब कोई जरूरी काम नहीं है। एक दिन उन्हें बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। जांच करने पर उन्हें कारों में संक्रमित लोगों का एक समूह दिखता है जो असंक्रमित लोगों की तलाश कर रहे हैं। इससे दोनों को एहसास हुआ कि ये घर भी रहने के लिए सुरक्षित नहीं है।
उस रात जब वे सो रहे थे, मैलोरी की वॉकी टॉकी में अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। एक रिक नाम का आदमी ढेर सारी आपूर्ति और भोजन के साथ एक सुरक्षित जगह में होने का दावा करता है। हालांकि वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं था। रिक बताता है कि खतरनाक रैपिडस से जूझते हुए उन्हें नदी में कई घंटों तक यात्रा करनी पड़ी। फोन रखने से पहले वो 2 बातें स्पष्ट करता है। नदी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है और पक्षी इस जगह को खोजने में महत्वपूर्ण है। अगली सुबह कपल इस फोन कॉल पर चर्चा करते हैं। टॉम उस जगह से जल्द जाना चाहता था, लेकिन मैलोरी को संदेह है। गैरी के साथ हुई आखिरी घटना के बाद वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। उसी दिन जब दोनों पास के घर में सफाई कर रहे थे, संक्रमित लोग फिर से सामने आ गए, ये महसूस करते हुए कि उनके पास बच निकलने का पर्याप्त समय नहीं है। टॉम मैलोरी से बच्चे को लेकर जाने की रिक्वेस्ट करता है, जबकि वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए मैलोरी सहमत हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैलोरी अपना सामान पैक करती है और बच्चों के साथ पिछले दरवाजे से निकल जाती है। टॉम बंदूक लेकर संक्रमित लोगों का सामना करता है। उन सभी को खत्म करने के लिए टॉम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाने का फैसला किया। ऐसा करते ही वो एक राक्षस में बदल गया और एक एक करके सभी लोगों को खत्म करने लग गया। फिर वो खुद की भी जान ले लेता है। इसी बीच मैलोरी और बच्चे घर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो उन्हें अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देना शुरू करती है, जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वर्तमान में 42 घंटे हो गए हैं और वे अंततः घातक रैपिडस तक पहुंच गए थे। मैलोरी लहरों के बीच से निकलने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन नाव पलट जाती है। हर कोई पानी में गिर जाता है। जैसे तैसे वो अपने बच्चों को पकड़कर बिना किसी नुकसान के किनारे तक पहुंचा देती है। इसके बाद तीनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते चलने लगते हैं। एंटिटी अपने अदृश्य रूप में प्रकट होती है और मैलोरी और बच्चों को उनकी आंखों से पट्टी खोलने के लिए उकसाती है। हालांकि वे उसे पूरी तरह से अनसुना कर देते हैं और उसके बजाय पक्षियों की आवाज को फॉलो करते हैं। जल्द ही वे एक बड़े परिसर में पहुंचते हैं और मैलोरी पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू करती है। जांच करने के बाद उन्हें अंदर आने दिया जाता है। अंदर वे अंततः रिक से मिलते हैं, जो बताता है कि परिसर एक अंधों का स्कूल हुआ करता था, इसीलिए यहाँ के लोग कभी संक्रमित नहीं हुए। डॉक्टर लफान भी यही हैं, जो मैलोरी के पास जाती है और उससे बच्चों का नाम पूछती है। थोड़ा सोचने के बाद मैलोरी ओलंपिया और टॉम कहती है। वो पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद कर देती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।